रोहन, आप कितना भी कहिए कि गांधी परिवार या कांग्रेस आलाकमान इस चुनाव में बिल्कुल तटस्थ है, न्यूट्रल है, लेकिन आज तो क्लियर हो गया रोहन कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस आलाकमान के ही उम्मीदवार हैं, क्योंकि पहले जनपद 10 जनपद गए और उसके बाद उनके नामांकन में सारे बड़े बड़े नेता शामिल हुए, जबकि थरूर के नामांकन में कोई नहीं था। देखिए मानक जी, किसी का नॉमिनेशन में शामिल होना उनकी व्यक्तिगत चॉइस है और पार्टी ने पहले भी कहा कि पार्टी का या गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार हो ही नहीं सकता है जब हम चुनावी प्रक्रिया कर रहे हैं। और मैं आपके सामने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि काफी दिनों से अटकलें चल रही है कि ये तो चुनाव फिक्स है। आपकी चैनल पे मैंने 2 डिबेट अटेंड की, ये तो चुनाव फिक्स है, यही होने वाला है। आप देखिए आपके सामने, यही तो लोकतंत्र होता है। जहां पे आप कोई चीज का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते उसी को लोकतंत्र कहते हैं, और वही कांग्रेस पार्टी दिखा रही है। और आज एक वरिष्ठ नेता ने अपना फॉर्म भरा है, शशि थरूर जी भी है, और चुनाव हो रहा है। चुनाव में आप ये नहीं कह सकते कि इस परिवार, ये परिवार का उम्मीदवार है या ये पार्टी का उम्मीदवार है। दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार है, दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता है। अब पार्टी को तय करना है, पार्टी के डेलीगेट्स को तय करना है कि किसको वो अध्यक्ष बनाए। पर आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक नई परंपरा को शुरू किया है कि जहां जो लोग सिर्फ पारदर्शिता की बातें करते हैं उनको एक करारा जवाब दिया है। जिन्होंने अपने अध्यक्ष को रातों रात बिना कुछ बोले उनकी टर्म को एक्सटेंड कर दिया। कहां हुआ नॉमिनेशन, कहां पे हुई पारदर्शी प्रक्रिया, कहां पे हुआ? आपको कुछ दिखा? मुझे तो कुछ नहीं दिखा मानक जी। और उसके सामने ये पार्टी है, भले पुरानी पार्टी है, पर आज नए तौर तरीके से लोकतंत्र की रक्षा करना पार्टी के अंदर से हमने शुरू किया है। और आज उसकी एक बहुत बड़ी जो सबूत है वो हमने पेश किया। रोहन एक सेकंड, सबूत और तस्वीरें तो कुछ और कहानी कह रही हैं रोहन। मैं आप कहें तो फिर से 2 तस्वीरें दिखाता हूं। एक दिखाऊंगा मल्लिकार्जुन खड़गे का नामांकन और दूसरा दिखाऊंगा शशि थरूर का नामांकन। बेचारे थरूर साइडलाइन लग रहे हैं, उनके साथ नॉर्मल पार्टी के कुछ एक कार्यकर्ता गए हैं आज नामांकन भरने, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ देखिए कौन कौन है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, चलिए नाम। मैं थोड़ी देर पहले ये नाम ही पढ़ रहा था और जब मैंने ये नाम पढ़े तब मुझे समझ में आया कि ये तो कोई फाइट ही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में जो नाम आज दिखाई दिए उसमें AK एंटनी, अशोक गहलोत, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा, अभिषेक मनु सिंघवी, अजय माकन, भूपिंदर हुड्डा, दिग्विजय सिंह, तारिक अनवर, सलमान खुर्शीद, अखिलेश प्रताप सिंह, भूपिंदर हुड्डा, नारायण सामी, प्रमोद तिवारी, PL पूनिया, अविनाश पांडे, राजीव शुक्ला, नासिर हुसैन, मनीष तिवारी, सारे के सारा पूरा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में पहले ही खड़ा हो गया। ये चुनाव कहां हुआ फिर रोहन? किसी ने बोला नहीं है वहां पे। अगर मैं किसी उम्मीदवार का समर्थक हूं, अगर मैं कांग्रेस का डेलीगेट हूं, तो 2 में से एक उम्मीदवार को मैं वोट दूंगा। मुझे लगता है कि जिस उम्मीदवार का मैं समर्थन करता हूं उसके अंदर नामांकन प्रक्रिया में जाना, उसमें कहां से आप ये कह सकते हैं कि ये किसी एक उम्मीदवार तय हो गया? नहीं, ये कॉन्टेस्ट है, ये चुनाव है, इसका चुनाव प्रचार होगा। ये दोनों उम्मीदवार जाएंगे, अपनी बात करेंगे, अपनी विजन रखेंगे और देश के जो डेलीगेट हैं उनको तय करना है कि किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए। उससे बड़ी पारदर्शिता क्या हो सकती है? क्या जब चुनाव होते हैं मानव जी, तब एक उम्मीदवार की जो नामांकन पत्र भरने में बड़ी रैली होती है, दूसरे में नहीं होती है, तो उससे कोई रिजल्ट तय नहीं हो जाता है? ये तो व्यक्तिगत चॉइस की बात है या व्यक्तिगत समर्थन की बात है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें आपको आंकलन करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज का दिन था मानक जी, आपको और पूरी मीडिया विभाग को इसकी तारीफ करनी चाहिए कि कांग्रेस ने एक नई शुरुआत की है देश में। ये इजी काम नहीं है मानक जी। आज अगर इजी काम होता तो भाजपा, जो अपने आप को बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, वो अपने अध्यक्ष को रातों रात दूसरी टर्म एक्सटेंड नहीं करती, वो अपनी पारदर्शिता दिखाते उसको। ओके, अच्छा रोहन, एक सवाल और। आप कह रहे हैं कि इसमें गांधी परिवार न्यूट्रल है, पार्टी आलाकमान न्यूट्रल है रोहन, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि रातों रात सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की मीटिंग हुई, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आए, 10 जनपद गए, फिर उनका नाम अचानक सामने आ गया, दिग्विजय सिंह रेस में थे, वो बाहर हो गए, और उसके बाद पूरा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खड़गे के साथ नामांकन के लिए पहुंच गया? मानक जी, आपके सामने एक पारदर्शी प्रक्रिया है। हर चुनाव में जैसे एक निश्चितता नहीं होती है, यहां पर कोई निश्चितता नहीं है। हम दिग्विजय जी को लगा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, जब उनको लगा नहीं खड़गे जी एक सीनियर नेता है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे अपना नामांकन वापस लेना चाहिए। उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें अटकलें लगाए आप उसको। मुझे लगता है कि लोकतंत्र का यही पावर है कि आपको इसको एक एंजॉय करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को आज के दिन सबको मिलकर, देखिए विपक्ष में अगर कुछ अच्छा होता है तो हमको भी तारीफ करनी चाहिए। आज तारीफ करने का दिन है, आज एक पर्व मनाने का दिन है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया।